Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, I am your English teacher and today we are going to start our chapter number 3, Ali Baba and the 40 Thieves. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर को. So, in a town of Persia, there lived a poor woodcutter called Ali Baba. One day, when he was chopping wood in the forest, he saw a troop of men approaching on horseback. Ali Baba thought that the men were robbers, so he climbed up a tree and hid himself behind the leaves. Peering from the branches, Ali Baba counted 40 men. बच्चों हम यहाँ बात कर रहे हैं पर्सिया के एक टाउन की. पर्सिया के टाउन में एक पुअर वुड कटर रहता था जिसको क्या कहते थे? अली बाबा. एक दिन बच्चों वो लकड़ियां काट रहा था जंगल में, तभी उसने लोगों का बहुत बड़ा ट्रूप देखा, झुंड देखा, और वो देखा कि वो लोग किस पे आ रहे हैं? घोड़ों पे आ रहे हैं. तभी बच्चों अली बाबा को ऐसा लगा कि वो लोग चोर हैं, तो वो क्या हुआ, उसने वो पेड़ पर चढ़कर अपने आप को छुपा लिया और उनको छुप छुप के देखने लगा ब्रांचेस के पीछे. अली बाबा ने काउंट करा और देखा कि वो तो 40 आदमी हैं. Just then, the leader of the gang dismounted and stepped towards a large rock wall. Facing the wall, the powerful man shouted, "Open Sesame!" तो बच्चों तभी यहाँ पे अली बाबा जब उन्हें देख रहे थे तो अली बाबा ने देखा कि उनमें से उनके गैंग में से जो लीडर होगा वो आगे आया और उसने जो मतलब पहाड़ थी बच्चों, जो पत्थरों का पहाड़ था, उसके सामने जाके खड़ा होके बोला कि ओपन सेसामे. Miraculously, the rock wall gave way to a secret cave. The leader stepped into the cave and the other robbers followed him. और बच्चों चमत्कार ऐसा हुआ, वो तो अली बाबा के लिए चमत्कार ही था कि वो जो पत्थर का दीवार था वो केव से यानी गुफा से हट गया और उन्हें आगे जाने के लिए रास्ता दिया. और साथ ही बच्चों जो लीडर था, लीडर को बाकी लोगों ने फॉलो करते हुए वो अंदर गए. अली बाबा waited until the thieves walked out of the cave. The leader closed the door, saying, "Shut Sesame." Then the thieves rode away. अब बच्चों अली बाबा ने तब तक उनका इंतजार किया जब तक वो सब गुफा से बाहर नहीं आ जाते, और जैसे ही बाहर आए तो जो लीडर था, लीडर ने कहा शट सिसामे यानी बंद हो जाओ सिसामे. तो वो दरवाजा जो केव था वो बंद हो गया और सारे लोग बाहर चले गए. When Ali Baba was sure that they had gone away, he came down, went to the rock and shouted, "Open Sesame," and the door opened. अब बच्चों अली बाबा भी जब श्योर हो गए कि सब चले गए हैं तो अली बाबा भी गए, नीचे उतरे, गेट के सामने गए और उन्होंने कहा ओपन सिसामे, और जो दरवाजा था वो दोबारा से खुल गया. Ali Baba stepped into the cave and found a large room glistening with gold, silver and jewels. He quickly collected and that he could and left the cave. अब बच्चों जैसे ही अली बाबा अंदर गए तो उन्होंने देखा वहां पे तो बहुत सारे सोने चांदी रखे हुए हैं, तो उन्होंने जल्दी से थोड़ा कलेक्ट किया और वो वहां से चले गए. Outside he said, "Shut Sesame," and the door closed. और बाहर जाके उन्होंने बोला बंद हो जाओ सिसामे, और दरवाजा बंद हो गया. In haste Ali Baba dropped the गोल्ड कॉइन नियर द सीक्रेट डोर. अब बच्चों रास्ते में जाते जाते अली बाबा ने एक गोल्ड कॉइन गलती से गिरा दिया. A few weeks later, the leader of the thieves caught sight of the coin glimmering in the sunlight. He was very angry. "You careless man! How could you drop the coin and risk revealing our hiding place?" he growled. "But master," the thief said, "none of us could have made this mistake. We know punishment for such a mistake." अब बच्चों जब उनके ग्रुप का लीडर होता है वो देखता है उस कॉइन को, चमकदार कॉइन को देखते हुए, तो वो कहता है कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो. तो जो उनके थीव्स होते हैं वो कहते हैं मास्टर हमें पता है कि इस गलती को करने का कितना बड़ा पनिशमेंट मिल सकता है, तो हम में से ऐसी गलती कोई क्यों करेगा. Then someone else know of our secret cave, said the leader anxiously. Okay. We must go to the town and find out who has become rich recently and kill him. अब बच्चों यहाँ पे जो लीडर होता है वो कहता है बहुत घबराहट में कि लगता है कि किसी को हमारे सीक्रेट केव के बारे में पता चल चुका है, हमें जाना होगा, पता करना होगा कि रिसेंटली अभी कौन अमीर बना है और उसे मारना होगा. Meanwhile, with the riches, Ali Baba opened a shop. He hired a helper named Morgiana. She was very clever and beautiful young woman. अब बच्चों इसी समय यहाँ पे जो अमीर आदमी के साथ जो अली बाबा होते हैं उन्होंने दुकान खोली होती है और उन्होंने हेल्पर को हायर करा होता है जिसका नाम होता है मॉर्गियाना. वो काफी चतुर होती है और बहुत सुंदर स्त्री होती है. वन डे अ स्ट्रेंजर केम टू अली बाबा शॉप एंड आस्क्ड मॉर्गियाना मैनी क्वेश्चन अबाउट अली बाबा. दीज क्वेश्चंस वरीड मॉर्गियाना एंड शी बिकेम वेरी विजिलेंट.
तो बच्चों यहाँ पे काफी एक दिन स्ट्रेंजर आते हैं अली बाबा के शॉप पर और वो मॉर्गियाना से काफी क्वेश्चंस पूछते हैं अली बाबा के बारे में। और बच्चों जब वो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे होते हैं तो मॉर्गियाना काफी डर जाती है। दिस स्ट्रेंजर वॉज वन ऑफ द 40 thieves in disguise. He went back and told his leader that Ali Baba, who was a poor woodcutter, had now become the owner of a new shop in town. The leader was serious. Go there tonight and mark his house with his chalk. I will take my man and go there later and finish him. He snarled angrily. अब बच्चों जब उन 40 चोरों में से एक चोर जो इन बातों को पूछ रहा होता है वो वापस जाता है और वहां पे जाकर बताता है अपने लीडर को कि अली बाबा वो एक वुडकटर था जो कि अब बहुत अमीर बन चुका है। तो बच्चों जब वो जाके 40 चोर बताता है कि अली बाबा एक आदमी है जो एक बहुत गरीब वुड कटर था बट अभी वो बहुत अमीर बन चुका है, उसने टाउन में एक न्यू शॉप खोली है। अब ये बात जब लीडर को बताता है, लीडर को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है रात आज ही रात वहां पे जाओ, उसके घर को मार्क करो चौक से, हम अपने आदमी वहां लेके जाएंगे और उसे खत्म कर देंगे। वो काफी गुस्से में कहता है। द थीफ crept in the shadow and marked the cross with the chalk on the door of Ali Baba's house. But alert and clever Morgiana spotted him as soon as the thief left. She marked the similar cross on all the doors of the town. अब बच्चों जो थीफ होता है वो जाता है और अली बाबा के घर के सामने क्रॉस कर देता है, बट जो मॉर्गियाना होती है वो सब चीजें देख लेती है, विटनेस कर लेती है, तो वो बहुत ज्यादा क्लेवर होती है। वो वैसा ही मार्क सबके घर के सामने बना देती है टाउन में। When the leader and his men came later, they saw that all the doors of the town were marked, so they crept away disappointed. अब बच्चों जब बहुत सारे आदमी लीडर के साथ रात को आते हैं और वो देखते हैं कि सारे घर के सामने सारे दरवाजों पर क्रॉस मार्क बना हुआ है तो वो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। In the evening, the leader arrived at Ali's barber shop. I have bought some oil to sell at the market tomorrow, the leader said, but tonight I need a place to stay. Will you take me in? अब बच्चों यहाँ पे जब शाम के समय लीडर जो होता है अली बाबा की दुकान पे जाता है और कहता है कि आज मैंने तेल खरीदा है बेचने के लिए मार्केट में, मतलब कल वो बेचेगा। तो लीडर जब ये बातें बता रहा होता है कहता है लेकिन मुझे आज रात को कहीं पे रुकने के लिए जगह चाहिए, क्या तुम मुझे अपने यहाँ रुकने दोगे? Ali Baba was generous as usual. Of course you can stay here, he replied. There is a hay there for the mules. You can join us for the dinner. अभी वो बताता है अली बाबा काफी ज्यादा अच्छे दिल के होते हैं तो कहते हैं ठीक है तुम यहाँ रुक सकते हो और रात के टाइम हमें डिनर के लिए ज्वाइन कर सकते हो। In the yard, the leader whispered to his man in the barrels, wait for my signal and then storm the house. अब बच्चों लीडर जब उन्हें विस्पर करता है अपने मैंस को कहता है कि मेरा इंतजार करना, जब मैं सिग्नल करूंगा तब तुम घर पे हल्ला बोल देना। Morgiana helped Ali Baba's family and feed their guests. After everyone had gone to bed, Morgiana was cleaning up and her lamp ran out of oil. She remembered that barrels of oil in the yard. She walked up to the barrel. A voice whispered, Is it time? Morgiana sensed danger. She answered, Not yet, but soon. She went to each barrel, and from each barrel she asked the same question, and she gave the same reply to all. She discovered that only one barrel had oil. She heated up the oil and poured some in each of the barrels and killed 39 thieves. In the middle of the night, when the leader signaled the thieves didn't come out of the barrels, he then realized that he had been fooled yet again. He quickly fled. Now he was so furious that he made a cunning plan to take his revenge on Ali Baba. अब बच्चों यहाँ पे जब वो रात में उनके घर रुकता है तो जो मोर्गियाना होती है वो उनके घर को, अली बाबा के घर के जो गेस्ट होते हैं उनको खाना खिलाती है। अब बच्चे देखो जो मोर्गियाना होती है वो अली बाबा की फैमिली को, मतलब जो फैमिली के गेस्ट होते हैं उनको खाना खिलाती है। जब सब खाना खा चुके होते हैं और बेड पे जा चुके होते हैं तो मोर्गियाना घर साफ कर रही होती है। जो उसका लैंप होता है बच्चों उसमें तेल खत्म हो जाता है तो उसे याद आता है कि जो बैरल्स है यार्ड में उसमें तो तेल है, मतलब तेल के बैरल्स प्रेजेंट है। तो बच्चों वो जाती है बैरल के पास, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, उस बैरल से आवाज आती है, इज इट टाइम? तो बच्चों मोर्गियाना को लगता है कि यहाँ पे कोई खतरा है तो वो आंसर देती है, नॉट yet but soon. She went to each barrel and from each barrel she asked the same question. मतलब वो हर बैरल पे जाती है, सेम क्वेश्चन उसे सुनने को मिलता है। तो बच्चों वो डिस्कवर करती है कि सिर्फ एक बैरल ऐसा है जिसमें तेल है, बाकी जो सारे बैरल है उसमें मतलब कोई मतलब तेल नहीं है। तो क्या वो करती है, तेल को गर्म करती है,
सारे बैरल में थोड़ा थोड़ा तेल डाल देती है और उन 39 थीव्स को मार देती है। और बच्चों, तभी आधी रात को जब लीडर सिग्नल देता है थीव्स को बाहर आने का बैरल से, तो उसे रियलाइज होता है कि वो दोबारा से उसे पागल बना दिया गया है, क्योंकि वहां पे तो कोई है ही नहीं, उन सबको पहले से ही मार दिया गया है। और बच्चों, वो जल्दी से वहां भाग जाता है। अभी वो काफी गुस्सा है कि कौन ऐसा है कि जिसने उसके रिवेंज को खराब कर दिया है। चलो, a few weeks later the leader dressed up as a shop owner and took up lodgings at an inn. He opened a shop across the road from Ali's Baba shop. He lived there as a Kogia Hassan for many months. One day Ali Baba invited him for dinner. Kogia Hassan graciously accepted the invitation. He went to Ali's place that evening carrying a basket of fruits, but in his cloak he carried a dagger. Morgiana noticed the dagger first and she also recognized the man as the oil merchant. She gave a dance performance. While dancing, Morgiana wrapped the scarf tightly around Kogia's Hassan arm and tied him to the chair. What are you doing? Ali Baba cried aghast. He is our guest. तभी जो Morgiana होती है, he is your enemy, she explained. He has a dagger. Ali Baba and his son seized the dagger and they led the leader to prison. I owe you my life, Morgiana. Ali Baba said, please marry my son and join our family. Morgiana agreed and they celebrate with a splendid wedding. अब बच्चों देखिए, यहाँ पे जब Morgiana होती है, वो उन लोगों को तो मार देती है 39 थीव्स को, और जब वो जो लीडर होता है वो वापस चला जाता है, तो वो उसी के अली बाबा के शॉप के सामने ही अपनी एक शॉप खोलता है। काफी महीने उस शॉप को चलाता है। तो एक दिन अली बाबा उसे अपने घर बुलाते हैं खाना खाने के लिए। तो जब अली बाबा उसे अपने घर बुलाते हैं खाना खाने के लिए, तो वो एक फ्रूट बास्केट लाया होता है और उसी में उसने एक डैगर यानी चाकू छुपाया होता है। तो बच्चों, मॉर्गियाना पहचान लेती है कि उसके पास डैगर है। तो जब वो डांस परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो मॉर्गियाना क्या करती है, मॉर्गियाना उसके हाथ पे एक स्कार्फ को टाइटली बांध करके उसे चेयर से बांध देती है। तो बच्चों, तभी अली बाबा कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, ये हमारे गेस्ट है। तभी वो एक्सप्लेन करती है, ये हमारा दुश्मन है, इसके पास डैगर है। तो अली बाबा देखते हैं कि उसके पास तो चाकू है। तभी अली बाबा अपने सन को क्या करते हैं, साइड मतलब बचाते हैं उस डैगर से, और उस चोर को क्या करते हैं, जेल भिजवा देते हैं। तभी अली बाबा मॉर्गियाना से कहते हैं, मॉर्गियाना तुमने मेरी लाइफ बचाई है, आई ओ यू माई लाइफ। अब तुम प्लीज मेरे बेटे से अब शादी कर लो और हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लो। मॉर्गियाना बच्चों एग्रीड हो जाती है और वो उनकी बहुत अच्छे से स्प्लेंडेड वेडिंग होती है। सो बच्चों, ये थी अली बाबा और 40 चोर की कहानी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।